हेलो गाइस, मैं डॉक्टर ललित अग्रवाल हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में। ये किन्हें करानी चाहिए, कैसे होती है, इसमें रिकवरी टाइम क्या होता है, इसके आउटकम्स क्या होते हैं और इससे पॉसिबल हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी किन के लिए है? ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए होती है जिनकी बहुत हैवी ब्रेस्ट है, जो कि अपने ब्रेस्ट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। जैसे कि अब उनके नेक में पेन हो रहा है, उनके शोल्डर्स में पेन हो रहा है। कई बार जो वो अपनी अंडरगारमेंट पहनते हैं उनकी यहाँ पे ग्रूविंग बन जाती है, शोल्डर्स के यहाँ उनकी लाइन बनने लग जाती है। कई बार अंडर सरफेस ऑफ ब्रेस्ट में स्किन मैसेट होने की वजह से पसीना बनने लग जाता है, उसकी वजह से रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स की ब्रेस्ट इतनी हैवी होती है कि उनको अपने साइज के क्लोथिंग नहीं मिलते, कपड़े नहीं मिलते। कुछ पेशेंट्स तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इस वजह से, क्योंकि ना वो जिम जा पाते हैं इस वजह से, ना वो दिन में योगा कर पाते हैं। तो इन सब पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी डिफाइंड है, जिसको कहते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। तो पहले की अगर हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इतनी कॉमन नहीं थी, बट अब रिसेंटली जैसे हम देखते हैं अपने ओपीडी शेड्यूल्स में या कंसल्टेशंस में, so number of patients which are approaching for this breast reduction surgery has recently increased a lot. The main reason behind it is that the safety profile, first of all, because of the advanced healthcare facilities, increased expertise of the surgeons, the acceptance level has increased. First, second thing, female awareness. पहले लोगों को लगता था कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट नाउ बिकॉज हमारी सोशल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है पेशेंट्स की कि नाउ दे नो कि अगर even though we are having a heavy breast, there is a solution for it, and it's an acceptance on both the parts, the female partner as well as the male partner. Even the male partners are coming with their female counterparts कि my wife is suffering from this, please take care or please help me out, what's the solution for it. Hence the number of the cases of breast reduction has gone up in these recent years. सो अगला लोगों के मन में सवाल होता है कि ये ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी तो है, ठीक है, बट क्या ये सेफ है? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, इट्स कम्प्लीटली सेफ। अगला सवाल ये होता है कि ये सर्जरी तो है बट ये करी कैसे जाती है, मतलब आम जनता के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये होती कैसे है, इसमें किया क्या जाता है बेसिकली। सो अगर सीधी सीधी सरल भाषा में बताने की कोशिश करें तो ब्रेस्ट रिडक्शन यानी किसी चीज को कम करना और कम करने की सर्जरी करना, राइट। तो ब्रेस्ट टिश्यू को हम मार्क करते हैं पहले प्री ऑप में, कंसल्टेशन में पेशेंट के साथ बैठ के कि कितना साइज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर्जरी के बाद, और उस साइज के हिसाब से हम ब्रेस्ट टिश्यू को मार्क करते हैं कि ये एक्सेस टिश्यू है जो हमें सर्जरी के दौरान निकालना है। और सर्जरी में हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि ब्रेस्ट टिश्यू पे कम से कम स्कार आए बाद में। और नॉर्मली ब्रेस्ट जो हैवी ब्रेस्टेड पेशेंट्स होते हैं उनकी ब्रेस्ट काफ़ी हैंग डाउन कर रही होती है। सो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से हम दो गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक तो साइज रिड्यूस हो जाए, दूसरा एक प्रॉपर शेप दे पाए हम इस ब्रेस्ट टिश्यू को, जो कि एक यंग फीमेल की ब्रेस्ट की जो शेप होती है, टॉटिक ब्रेस्ट जो होती है, फॉर्म ब्रेस्ट जो होती है, उस तरह की शेप हम पेशेंट को दे पाएँ विद मिनिमम टू मिनिमम स्कारिंग। सो एक बार सर्जरी हो गई, फिर अगला सवाल आता है मन में कि ठीक है हमने सर्जरी तो करा ली, अब हमको इसमें रिकवरी टाइम क्या रहेगा, हमारा पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल क्या रहेगा, हम कितने दिन में फिर से चल फिर पाएंगे, क्या रहेगा। तो सर्जरी के बाद हम आपको एक सपोर्ट गारमेंट देते हैं जो कि न्यूली फॉर्म्ड ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है। वो गारमेंट्स के साथ आप नेक्स्ट डे से एम्बुलेशन शुरू हो जाता है, यानी आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 दिन में आपका पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम हीलिंग टाइम की बात करें तो रफली जो हम कट्स लगाते हैं या जो कट किया जाता है टिश्यू, उसको हील होने में लगभग 2 से 3 हफ्ते में हील हो जाता है। ब्रेस्ट पे शुरुआत में थोड़ी सूजन आती है, वो सूजन उतरने में करीब 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो अगर हम लगभग आपको 80-90% रिकवरी की बात करें तो 4 से 6 हफ्ते में आपकी 90% के करीब रिकवरी हो जाती है। अब रिकवरी हो गई, ब्रेस्ट टिश्यू फॉर्म हो गई, आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर हमने फ्यूचर में कंसीव फिर से करते हैं तो क्या हम ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ के चलें कि अगर हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करा रहे हैं और उसके बाद अगर हम कंसीव कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके ब्रेस्ट के साइज चेंज हो सकता है, आपका जो रिजल्ट हमने फॉर्म किया है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त जैसे हार्मोनल चेंजेस होंगे बॉडी में फिर से, तो ब्रेस्ट टिश्यू फिर से ग्रो कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको एक तो ध्यान में रख के चलनी होगी पहली। दूसरी बात, अगर आप कंसीव कर भी लेते हैं और डिलीवर हो जाता है
तो उसके बाद लोगों का सवाल होता है कि क्या हम ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे अपने न्यूली फॉर्म्ड ब्रेस्ट से। सो डेफिनेटली जब हम ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं तो 2 चीज़ें कट होती हैं उसमें, एक तो फैट, जो एक्सेस फैट था आपकी ब्रेस्ट में, और कुछ पार्ट ऑफ ग्लैंड, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। तो क्योंकि आपका जो ग्लैंड है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है वो पार्ट आपका काफ़ी रह जाता है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, तो वो आपको मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आपका कम हो जाता है, जैसे आप सर्जरी से पहले जितना ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करते थे हो सकता है आप उतना प्रोड्यूस ना करें सर्जरी के बाद, बट डेफिनेटली आप ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे। सो अगर हम इन सारी प्रोसेस को समराइज करने की कोशिश करें तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक एस्थेटिक प्रोसीजर की तरह ना देखें इसको अगर हम, क्योंकि इसमें मेडिकल कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं और फंक्शनल कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। एस्थेटिक तो चलो एक है ही है, अगर हम बात करें लुक्स तो हमारी इंप्रूव होती है, एक ओवरऑल बॉडी प्रपोर्शन और बॉडी शेप तो इम्प्रूव होती ही होती है, बट साथ में हमारी फंक्शनैलिटी इम्प्रूव होती है, हमारा इमोशनल सपोर्ट इम्प्रूव होता है। कुछ पेशेंट्स का जिनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है या इमोशनली वीक फील करते हैं अपने आप को बिकॉज ऑफ हैवी ब्रेस्ट, उनका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है आफ्टर गेटिंग अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। दे कैन इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज, दे कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली ये एक एस्थेटिक प्रोसीजर के साथ साथ एक फंक्शनल प्रोसीजर भी है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने नियर बाई स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें, उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें और इसका अपना ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू।